हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, जिस टॉपिक का नाम ये है कि आपको पॉलिटेक्निक करते समय हॉस्टल में रहना चाहिए या रूम लेकर के रहना चाहिए। बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, जिससे आपको हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपके लिए हॉस्टल ज़्यादा अच्छा है कि आपको रूम लेकर के रहना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इस वीडियो में हम गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको हॉस्टल में रहना चाहिए या रूम लेकर के चलना चाहिए। अगर आप बॉयज़ हैं देन भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा पूरी तरीके से कि आपको हॉस्टल में रहना चाहिए या आपको रूम लेकर के रहना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्यार दिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके अपने दोस्तों को डियर स्टूडेंट्स शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्टल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारा टॉपिक है हॉस्टल वर्सेस रूम। ध्यान सुनिएगा, हमारा टॉपिक है हॉस्टल वर्सेस रूम। मींस अगर आपका एडमिशन हो चुका है पॉलिटेक्निक में देन उस सिचुएशन में आपको हॉस्टल में रहना चाहिए या रूम लेकर के रहना चाहिए। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गर्ल्स की। जो गर्ल्स हैं उनको हॉस्टल में रहना चाहिए या उनको रूम लेकर के रहना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंडीशन मैं नहीं बताने वाला हूँ कि हॉस्टल में रहने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, रूम लेकर के रहोगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ये तो आपको खुद से पता है कि हॉस्टल में रहोगे तो आपको खाना बना बनाया मिलेगा, रूम लेकर के रहोगे तो आपको खाना बनाना पड़ेगा। रूम लेकर के रहोगे तो जब मर्जी आओगे जब मर्जी जाओगे। हॉस्टल में रहोगे तो वहाँ का कुछ रूल रेगुलेशन होगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कई सारे लोग बोलते रहते हैं कि हम स्वतंत्र रहना चाहिए। अरे नहीं भाई, देखो स्वतंत्र रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो करो। जैसे आप अपने घर में हो तो माँ बाप, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो डांट है, उनका जो अनुशासन है वो आपको अच्छे के लिए दिया जाता है, उससे आपका फ्यूचर अच्छा होता है। एक बार सोचो, अगर आपके घर में आपको कोई डांटने वाला ना हो, अगर आपको समझाने वाला ना हो तो आप बिना लगाम के घोड़े हो जाएंगे और लाइफ में बहुत सारी गलतियां हम लोग कर देंगे। क्योंकि बच्चों अभी हमको जिंदगी का वो तजुर्बा नहीं है जो हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं, जो हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं। इसलिए हमेशा मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमेशा अनुशासित रहना चाहिए। आपको कभी भी अपने आप को इतना बड़ा महसूस नहीं करना है कि हम सबसे अच्छे हैं। आप हमेशा अपने आप से कहते रहिए मैं अच्छा हूं लेकिन मैं इससे भी अच्छा बन सकता हूं, जिससे आपके अंदर घमंड नहीं आएगा। इसलिए बच्चों हम सभी के सभी गर्ल्स को ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप बेटियों, आप बहनों, आप सभी के सभी बच्चियां, आप लोग हॉस्टल में रहेंगी तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए वहां पर कितनी कितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सब कुछ आपको पता है। आपकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ सारी व्यवस्थाएं होंगी और पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा। सो हम सभी के सभी गर्ल्स को अपनी तरफ से 100% ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग रूम लेने का प्रयास ना करें। आप सभी के सभी लोग हॉस्टल में ज़रूर से ज़रूर रहें। कम से कम फर्स्ट ईयर में तो आपको हॉस्टल में रहना ही चाहिए। अब कई सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो सोचेंगे कि भाई हॉस्टल में रूल रेगुलेशन होता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, हम खुद से रहेंगे तो मटर पनीर, शाही पनीर बना के खाएंगे, ये बना के खाएंगे, पुलाव बना के खाएंगे। अरे यार, इस समय आप स्टूडेंट्स लाइफ में हो, इस समय आपको लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए। इस समय आप पढ़ने के लिए गए हो। जैसे हॉस्टल में रहोगे तो वहाँ पर एक पढ़ाई का माहौल होगा, वहाँ पर आपको उतनी ही चीज़ें मिलेंगी जो आपको एक स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ लग्जरियस लाइफ नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स लाइफ जितनी ज़्यादा संघर्षशील होगी उतनी ही ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन ना करते हुए गर्ल्स के लिए 100% ही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है तो आप फर्स्ट ईयर में हॉस्टल में ज़रूर से ज़रूर रहिए। अगर वहाँ पर थोड़ी सी आपको तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, उतनी अच्छा व्यवस्था नहीं मिलती है तो आपको केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है। आप वहां लग्जरियस लाइफ जीने नहीं जा रहे हैं, अपनी लाइफ को बनाने जा रहे हैं, वहां पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो जैसे मन करेगा वैसे रहिएगा पढ़ाई के बाद। तो गर्ल्स के लिए तो 100% क्लियर हो गया कि आपको हॉस्टल लेकर के रहना है अगर आपको हॉस्टल मिल जाए तो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बॉयज की। बॉयज़ में हम ज़्यादातर लोगों को देखे हैं कि ज़्यादातर बच्चे यही सजेस्ट करते हैं कि सर रूम लेकर के रहना ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा बताता हूँ कि हॉस्टल में अगर बॉयज़ रहेंगे,
अगर हॉस्टल में रहेंगे या रूम में रहेंगे तो कहाँ ज़्यादा उनके लिए बेटर होगा, हॉस्टल में या रूम में। देखो बच्चों, अगर आपको खुद पर कंट्रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अगर आपको खुद पे कंट्रोल है, हॉस्टल का जो माहौल है अच्छा या खराब उससे आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप अपने आप को मजबूत समझते हो कि हम पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे, हमारा पड़ोसी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, तो 100% आपको हॉस्टल लेना चाहिए क्योंकि वहाँ आप पढ़ने गए हो। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं भी स्टूडेंट्स लाइफ जी चुका हूँ, मैं भी घर से ही पढ़ाई नहीं किया हूँ, क्लास 11 से ही मैं बाहर रह करके रूम में पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि भोजन को बनाने में, खाने में और उसके बाद बर्तन धुलने के बाद हमेशा थकान सी लग जाती है, उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। प्यारे बच्चों, वास्तविकता बता रहा हूं, भले लोगों को लगता है दो लोग साथ में रहेंगे, 3 लोग साथ में रहेंगे, खूब खुशी खुशी बनाएंगे खाएंगे। अरे भाई, बनाने खाने के लिए आप वहां पे नहीं गए हो, आप पढ़ने के लिए गए हो। अगर आपको हॉस्टल की व्यवस्था मिल पा रही है तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आपका केवल उतना टाइम वेस्ट होगा जितने में आप भोजन करेंगे। सिंपल सा आपको भोजन मिल जाएगा, आप भोजन करेंगे, आपको बनाने खाने का कोई झंझट नहीं। और सबसे खास बात यह है कि रूम लेकर के रहोगे, जितना खर्चा लगेगा उससे कम खर्चे में आपका हॉस्टल कंप्लीट हो जाएगा और सारी व्यवस्था होगी। मैं खुद रूम लेकर के रहता था और इस सिचुएशन में हमने देखा है कि कई दिन ऐसा होता था कि हम लोग 2 लोग साथ में हैं या अकेले हैं, तो उस सिचुएशन में कई दिन ऐसा होता है कि खाना बनाने का मन नहीं करता है, हम लोग जाकर के बाहर खाते हैं, या किसी दिन तो ऐसा हो जाता है बिना बनाए ही बच्चे खा के सो जाते हैं, किसी दिन दाल चावल बना लेते हैं, किसी दिन कुछ बना। देखो, वहां आप बनाने खाने नहीं गए हो, वहां पर पढ़ने गए हो, तो डियर स्टूडेंट्स, बना के खाने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आपको इन 3 सालों में अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। बार मैं इसी बात पे आपको इंडिकेट कर रहा हूं। कई सारे बच्चे बोलते हैं ये ब्रांच अच्छी नहीं, वो नहीं अच्छी। अरे यार, जब आप उसको पढ़ोगे, उसके बारे में जानोगे, तभी तो कुछ कर पाओगे। 3 साल खाना बनाओगे, खाओगे, घूमोगे, टहलोगे दोस्तों के साथ, स्वतंत्रता बनाओगे, खुश रहोगे, तो क्या करोगे बताओ? कौन सी जॉब तुम्हें मिलेगी जब तुम्हें अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा? तो आपको इन 3 सालों में और सारी चीजों को नहीं ध्यान देना है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, खुश रहेंगे, घूमेंगे। वहां घूमने नहीं जा रहे हो। किसी का एडमिशन हो गया अयोध्या में, जाएंगे पहले अयोध्या दर्शन करेंगे। अरे ठीक है, एक दिन दर्शन कर लेना, लेकिन वहां पर्यटक बन के मत जाओ मेरे प्यारे बच्चों, वहां स्टूडेंट बन के जाओ। पढ़ने के लिए जाओगे ना तो जिंदगी संवर जाएगी, घूमने के लिए जाओगे जिंदगी बिगड़ जाएगी। हॉस्टल आपके लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, रूम लेकर के जो बच्चे रहना चाहते हैं उनके लिए कुछ प्लस पॉइंट ये होता है कि उनको बाहर के माहौल से डिस्टर्बेंस, हॉस्टल में रहने से केवल एक तरह का नुकसान है, बाकी सारा फायदा का फायदा है। सुन लीजिए, केवल एक तरह का नुकसान हो सकता है, बाकी हॉस्टल में रहने के फायदे ही फायदे हैं। सुन लो कौन सा नुकसान हो सकता है। देखो बेटा, आपको हम रियल बात बताते हैं। जो बॉयज हैं, जब एक ही एज के स्टूडेंट जब वहां पर इकट्ठे होते हैं तो वो लोग मिल करके तरह तरह की बदमाशियां करते। बदमाशी मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि वो लोग जब साथ में एक ही एज के 10-15 बच्चे इकट्ठे होते हैं तो पढ़ाई से कहीं न कहीं भटक जाते हैं। उनको उससे क्या होता है, उनको समस्या होती है। रूम लेकर के कहीं अलग रहते हो तो हो सकता है वहां पर आपको आपके 1-2 पार्टनर हो तो उस पर आपको डेविएशन नहीं होगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो किसी से डेविएट नहीं, कोई जबरदस्ती आपको वहां पर परेशान नहीं करेगा। तो केवल एक ही निगेटिव पॉइंट है कि आपका पार्टनर या आपके पड़ोसी हो सकता है आपको परेशान करे। लेकिन उस सिचुएशन में अगर आपका पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है, आपका पार्टनर आपको परेशान कर रहा है, तो अपने कॉलेज में आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और उसका सुधार आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन बाहर रूम लेकर के रहते हैं, आपका पार्टनर अच्छा नहीं मिला, उससे झगड़ा करोगे तो उसको सुलझाने कौन आएगा? आप डिस्टर्ब होगे, बार बार रूम चेंज करोगे। तो मेरे हिसाब से हॉस्टल आपके लिए बेस्ट रहेगा। कम से कम फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल ले लें, उसके बाद फिर बच्चों आप लोग सेकेंड ईयर में रूम लेकर के रहेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उस समय आप उस माहौल को समझ पाए रहेंगे। बस हॉस्टल में रहने का एक ही नुकसान है जो मैं आपको बता दिया कि वहां पर ज्यादातर दोस्त आपस में इकट्ठा होकर के इधर उधर की जब बातें करने लगते हैं एक साथ होकर के, तो वही एक नेगेटिव पॉइंट वहां पर है। बाकी सारे के सारे हॉस्टल में पॉजिटिव पॉइंट है। तो हम सभी के सभी फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के सभी लोग अगर हॉस्टल मिल जाता है, गर्ल्स तो 100% श्योर हॉस्टल में रहें। बाकी लोगों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको हॉस्टल फर्स्ट ईयर में मिल जाता है तो फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल में रहिए। उसके बाद जब जहां जिस सिटी में आप गए उनके माहौल को आप समझ पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे। इन दैट केस आप रूम लेकर के भी रह सकते हैं।
रूम लेकर के रहने से बस यही फायदा है, अपने मन का बना खा सकते हो। तो मैं बोलता हूँ कि आप बनाने खाने नहीं गए हो। जब मन करेगा तुम घूमने चले जाओगे, रात में 10 बजे बताते हैं लोग, रात में 10 बजे आओगे तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। अरे यार, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है, बिना लगाम का जो घोड़ा वही जिंदगी में बर्बाद हो जाता है। आपको अनुशासित रहना, आपको कोई ये पूछने वाला है कि बेटा अभी तक तुम कहाँ घूम रहे थे, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात होगी, तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा बेस्ट होगी ना भाई। देखो, घर पे आप 12 बजे लौट करके आओ, आपके पापा आपसे ना पूछे हो तो अगले दिन तुम 1 बजे आओगे तो नहीं पूछेंगे, तो ठीक नहीं होगा ना। अगर आपसे कोई पूछने वाला है भैया कहाँ घूम रहे थे, तो जान लो वो आपके लिए अच्छा है। कहा जाता है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। जो आपकी निंदा करे, जो आपकी गलतियों को बताए, उसको सदैव अपने पास रखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा आप ऐसे माहौल में रहिए जहां पर कोई न कोई आपको अनुशासन में रखने वाला हो, आपको समझाने वाला हो। क्योंकि जब आप अनुशासित होंगे, क्योंकि भी आप बच्चे हैं, अभी आप भटक सकते हैं, आप मेरी फीलिंग को शायद समझ पा रहे होंगे, कोई न कोई ऐसा होना चाहिए कि जो आपको बताए बेटा तुम आज गलत कर रहे हो, ऐसा ना करो। रूम भी आप लेंगे तो ऐसे माहौल में लेंगे जहां फैमिली वाला माहौल हो, ऐसा नहीं कि जहां हॉस्टल टाइप का हो, केवल बच्चे ही रह रहे हैं। वहां आप इसलिए रूम ले लिए हो कि चाहे 12 बजे आओ चाहे 1 बजे आओ, कोई होता नहीं, क्योंकि इंजीनियर का नाम बदनाम होता है, कई सारे बच्चे वहां पर जा करके खराब हो जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि बच्चों आप हमारी सजेशन को समझेंगे, आप अपने आप को कभी भी अनुशासन से हटा करके नहीं देखेंगे। हमेशा व्यक्ति को स्व अनुशासित होना चाहिए, और अगर उसको कोई समझाने वाला, कोई डेडिकेशन देने वाला है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अनुशासित में प्रत्येक बच्चा अच्छा हो सकता है। अगर बिना अनुशासन किसी बच्चे को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो अच्छा हो जाते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने हॉस्टल और रूम को लेकर के आपको समझाई है वो 100% आपको समझ में आ गई होगी। मेरा सजेशन आपको किसकी तरफ है ये भी आप लोग समझ जरूर से जरूर गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।